भक्ति का यह पर्व अनोखा, हरि महिमा का गान। कथा सुनो मन से सभी और खोलो मोक्ष के द्वार। हरे कृष्णा। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रेम और श्रद्धा के साथ स्कंद महापुराण की कथा में सुनेंगे काल भीति की तपस्या, महाकाल का प्रादुर्भाव, काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा और महाकाल द्वारा करदम के प्रश्न अनुसार श्राद्ध और युग व्यवस्था का वर्णन। आज के अध्याय में आप जानेंगे पितरों के श्राद्ध के समय क्यों नियम अपनाए जाते हैं और किस देवता को किस प्रकार से भविष्य प्रदान होता है। तो आज का अध्याय आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इस अध्याय को पूरा पूरा जरूर सुनिए और साथ ही सुनेंगे उन सभी भक्तों के नाम जो कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान भोलेनाथ, उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना और कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले। तो आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम गण गणपति नमः। आज रविवार का दिन है और पौष मास का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। तो आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं आदित्य स्तोत्र के साथ। ओम गृणी सूर्याय नमः। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विन कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गव्यमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राक्ष हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपा मित्र
जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्व तापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्व स्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर शक्ति संपन्न, सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाली प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती,
यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वे अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया, भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है, तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा की कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी ना खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य देव की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए थे। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग माणित रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर माणित को बहुत बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा माणित की पत्नी ने गर्भ धारण किया
उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। मानित ने उनसे कहा, बेटा, विभिन्न योनि में पड़े हुए जीव ये सोचा करते हैं कि कब हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, जहाँ पितरों और देवताओं के संतोष के नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म का जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता की उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त ना हो। यदि मेरा मन भयानक और गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को ना प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मानित भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव देवेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया और आप ही जन्म कराइए। तब मानित की अतिशय भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मानित के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्व को समझाती हुई बोली, महामते, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग ना होंगे। उसके बाद अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मानते, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए यह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गईं और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सजो जाति 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन महिष सागर संगम रूप क्षेत्र में गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी दूरी पर उसे बिल्व का वृक्ष दिखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के बाद वह पुनः पूर्व अवस्था में आ गया। यह देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और न केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ हैं और मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रव से शून्य हो, वह निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुणी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि ये स्थान प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे की अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के बाद वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं ये जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कालभीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान ना हो, जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है, जो भगवान शिव का भक्त नहीं, इन 2 प्रकार के मनुष्य का दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इसी बात पर मुझे हंसी आती है।
अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं, तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा शुद्धि का भी विचार किया जाए, तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, अग्नि में पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहें मेरे सत्संग में अशुद्धि आ गई है, तो यह भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ, तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं? आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों सी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, कथन मात्र सबके लिए शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं खाते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा का श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में प्रपंच में बांध दिया। उस नाम में प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। यही नामक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओमकार संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम, यह सुबंत शब्द पद है, और शिवम भजते, शिव का भजन करें, यह विधि ही एक त्रिदंत क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। यह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा स्वत सम्मत, तीसरा कांता सम्मत। यदि त्रिविध वाक्य माने गए हैं, जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती हैं। स्वामी की भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि स्वत सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं, और काव्य की जो सरस और व्यंगपूर्ण आलाप आदि हैं, उसे कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है। स्वद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत स्वत सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यावहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ हैं। क्या पूर्व काल में सप्रेषी आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए, वे सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद, वेदांत और वेदांत का अनुसरण करने वाले सत्व गुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं, और तमोगुणी जीव नीचे के लोक में और नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार, सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी हो जाता है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हैं, ऐसी बात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं, भगवान तो संपूर्ण भूतों में ही है। किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा है, उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें कोई विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं, कुछ खोटे भी होते हैं। खोटे सभी आभूषणों में स्वर्ण तो नहीं है। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी वृत्त, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। हीन या अपवित्र वस्तु की किस प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने शरीर का शोधन कर ले, तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि सबसे पतिग्रह लेने लगे, तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देता हूँ, आपका यह जल मैं किसी भी प्रकार ग्रहण नहीं करूंगा। यह कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही प्रमाण है। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरदते हुए एक बहुत बड़ा और उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। उससे वह गड्ढा भर गया, फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से खुरदकर एक तालाब बना दिया, शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। अब परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव,
आप तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी। क्या आपने पुराण वेता विद्वानों के मुख से कहा हुआ सुना है? ये श्लोक नहीं सुना? भारत कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पीता है। ये सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसे ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उसके बाद काल भीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी हैं, इसका निश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी, उस पर विशेष विचार किया और निश्चय हुए पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सभी को समान फल मिलता है। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया है तो सबको समान भाग मिलेगा। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सह कार्यों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके काल भेती ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष, आपका ये कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भर दिया। यह बात प्रत्यक्ष देखकर भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः ये अच्छा हो या बुरा हो, मैं किसी भी प्रकार इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। बार बार सोचने लगे, ये क्या वृतांत है? इतने में ही बिल वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता और मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीति ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की, जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल, काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर और प्रपिता महा हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले हम आपको जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण में लीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीति की इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है। तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की, उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं। काल भीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यह निवास करें। आपके शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वे सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो, उसके पितरों की अक्षय गति हो। काल भीति की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। काल भीति की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वह मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रतनमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग, चंदन आदि लेप जनित लिंग, इसमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग और भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, निवेद्य और स्तुति निवेदन करना, दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंग अर्चना के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा, उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोतम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा,
भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार और पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप, रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राजश्री करधम आने वाले हैं। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोग चले आना। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उसके बाद महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करदम वहां आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान किया। महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चा करके राजा ने उनको प्रणाम किया, स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। उसके बाद भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के बाद जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा जो पितरों को तर्पण किया जाता है, उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज कैसे तृप्त होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि का सबदान भी यहाँ देखा जाता है। अतः हम ये कैसे मान लें कि ये पितर आदि के उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ऐसी होती है कि ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं, दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुंचते हैं। पांचों तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां और चिंता और ज्ञान में है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं स्थित देखी जाती है। करदम ने पूछा, श्राद्ध का अंत तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग और नरक में हों तो श्राद्ध का भोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ये सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन है, परंतु देवता, असुर, यक्ष आदि के 3 अमूर्त और चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे सातों पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूतादिभ्य कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप में क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना कोई वस्तु देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि सब भारतीय देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले और निर्मल हैं। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, वे उसे स्वीकार नहीं करते। यह मंत्रों के विषय में श्रुति इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता है। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण जो कुछ देता है, वे देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वे देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्र उच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है, वे प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत, जल, इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन,
प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए, उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामीन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दान दिया जाए, जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सब के बिना जो दान दिया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। देवता और पितर दुख पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार दान दिया जाता है। राजा करदम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो, उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई है, फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप में चारों युगों का परिचय है। कृत युग सत्वगुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण में है, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता है। कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग प्रधान आचार है उसका वर्णन करता हूँ। कृत युग में ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ प्रधान कहा गया है, द्वापर में सत्य वर्ताव भी प्रधान धर्म है, कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृत युग में मानसिक सृष्टि होती है, उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है, समस्त प्रजा तेजस्वी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंद मग्न और सुख भोग की सुविधा से संपन्न होते हैं, उनमें कोई ऊंच और नीच नहीं होता, संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृत युग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध होता है, रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं, किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं, ग्लानि नहीं होती। उस समय वर्ण आश्रम व्यवस्था होती है, वर्ण शंकर का नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतों पर, उसके आसपास, कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष रूप से प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एकमत होकर भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृत युग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी वह रसोल्लास वृत्ति नष्ट हो गई है। तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वही वृक्ष उनके लिए वस्त्र आभूषण फल उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग, उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृत युग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती थी। उस मधु के सेवन से सब लोग हष्ट-पुष्ट और अधिक बलशाली रहते थे। उसके बाद कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रियां प्रबल हो गई तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन वृक्षों और बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इष्ट लोभ दोष जनित अनाचार से कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों में द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी गर्मी और मानसिक कलेश से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ। उसमें बिना जोते गए ग्राम में और अरण्य में 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। उसके बाद ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के धान्य पुष्प फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। उसके बाद काल के प्रभाव से पुनः उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठ पूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियों, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों, लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गईं। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देख बेन कुमार राजा पृथु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वार्ता नामक वृत्ति के द्वारा हल और फाल से जोत बोकर उत्पन्न हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ की चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवश वेदों की यज्ञ संबंधी पुष्पित वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। उसके बाद द्वापर आने पर मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। मन, वाणी और
क्रिया द्वारा बड़ी कठिनाई से जीविका चलने लगती है। सब में लोभ और अधर्य बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से सब में धर्म संकरता आ जाती है। वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद के 4 चरणों में प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों का अर्थ विस्तार से होने के इतिहास और प्राणों के अनेक भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां बारह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब इस बराह कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो। ऋतु, सत्य, भर्ग, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदज्ञ मुनिवर, त्रिवृत, शततेजा, स्वयं भगवान नारायण, करक, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, बाश्रवा, श्वासमन मनु, तृणबिंदु, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य, विष्णु रूप साक्षात, द्वैपायन मुनि और अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित किए गए हैं। द्वापर में लोक कल्याण के लिए धर्म शास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप तथा वशिष्ठ, ये धर्म शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि माने गए हैं। उसके बाद द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ में जब शैव योग नष्ट होने लगा, तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेत वराह कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। उसके बाद सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लोआक्षी, महामुनि, जगिश्वय, भाव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर धर्म, उग्र, अत्रि, बालक गौतम, वेदशीष, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अट्टाहस, दारुक, लांगणी, संयमी, शूली, डिडिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, लकुलेश, कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया गया है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियां मनुष्य माया, असूया और तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कली में मन और इंद्रियों को मत डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भुखमरी का भय सताता रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्राय लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ भाग, दोष युक्त स्वाध्याय, कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं। वैश्यों शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते बैठते और भोजन करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को आचार अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं। राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रत स्त्रियां कम होने लगती हैं। उल्टाओं की संख्या बढ़ जाती है। कलयुग में भूमि प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है। कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं। वे रक्षक नहीं वरन प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्राय क्षत्रिय पर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिबंधित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े न होंगे। द्विज लोग मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनय पूर्वक बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या, अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों, अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के न लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुरस्तर रौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कली काल में ताप और यज्ञ का फल बेचने वाले अन्यायी होते हैं। मनुष्यों की संतानों में पुत्र थोड़े, कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों और वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों में जिसे स्वयं रच लिया हो वही शास्त्र और प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे।
गोवंश का क्षय होगा, दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा, साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा, राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे, ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे, स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी, घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी, वे अपवित्र कपड़े पहनने वाली कर्कशा होंगी, बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर चुड़ैल की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्राय सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे, इंद्र छुटपुट वर्षा करने वाले होंगे, मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे, सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों का पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा, उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले, 15 वर्ष की आयु वाले होंगे, चोर के घर में भी चोरी करने वाले, लुटेरे के घर में भी लूटपाट करने वाले होंगे। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं, वे सब उस समय प्रकट होंगे, उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुखी, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना, पाप करने में आग्रह रहना आदि दोष क्रम से बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कलिकाल में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धा परायण होकर वेदों, स्मृतियों, पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक, द्वापर में 1 मास तक कलिश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने ही अन्य युगों में तीनों युगों की उपासना करने से प्राप्त होते हैं। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है, उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्र नाम वाला राजा होगा, जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करेगा। शूद्र के पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3310वें वर्ष में नंद वंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंद वंशियों का संहार करेगा। शुक्ल तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नव दुर्गाओं की सिद्धि और कृपा से राज्य पाएंगे, दीनों का उद्धार करेंगे। उसके बाद 3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होंगे। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश अवतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए वे अपनी यशो गाथा छोड़कर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापहारी बुद्ध कहेंगे। उसके बाद कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्र वंश में महाराज प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहवासन गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। उसके बाद किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी, भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर शठता पूर्ण बर्ताव करेगी, तब कोई बंधन न रहने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह, लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी। घर और स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने वाली सबकी जीविका मारी जाएगी। सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे। पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चीथड़े, बलकर और पत्ते मृग चर्म धारण करेंगे। सभी अकर्मण्य अनावश्यक साधनों पर ही रहित रहेंगे। उस समय शाल्य नामक मलेश धर्म का विनाश करने के लिए उन सबका संहार करेगा। उत्तम, मध्यम, अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संबल ग्राम में
श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले मलेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के बाद भगवान कलिक परम धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग, अंतिम सतयुग, 28वां कलयुग, ये अन्य युगों से विशिष्टता रखते हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा पुरु से सूर्यवंश, देवापी से चंद्रवंश, श्रुतदेव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहेगी। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान विष्णु और शंकर का पूजन और भजन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय में आप सुनेंगे त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। स्कंद महापुराण की कथा को सुनने से आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तप्सी की जय। अब उन सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद जो कथा को नित्य नियम से सुन रहे हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी और कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले। रिया जी गुड़गांव से, मधुलिका अर्पित सुरेंद्र जी भीलवाड़ा राजस्थान से, मीना योगेंद्र कुमार दीक्षा दक्ष सारस्वती गुड़गांव से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, सीमा शर्मा जी जयपुर से, ओमवती जादौन जी, रुक्मणी जी अंबाला से, प्राची जी जयपुर राजस्थान से, ममता प्रदीप वार्ष्णेय जी गांधीनगर से, पूजा जितेंद्र यादव जी नासिक से, सरिता जी देहरादून से, कुसुम मौर्य दिल्ली जगतपुरी से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और ऐसे ही आप अपना प्रेम हमारे चैनल को देते रहिए। मिलते हैं आगे के अध्याय में।